वह आदमी लंबा और काला चोगा पहने था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। बहुत देर कर दी, वशिष्ठ, उसने बाबा को देखकर कहा। बाबा ने लड़की को पीछे धकेला और खुद आगे बढ़े। तुम यहाँ क्यों आए हो दक्ष? क्योंकि लड़की अब तैयार है। लड़की की आंखें चौड़ी हो गईं। तैयार? किस लिए? दक्ष हंसा। तुम्हारे खून में वही जादू है जो तुम्हारी माँ के खून में था। अमृता का रहस्य सिर्फ तुम्हारी रगों में बहता है। लड़की ने बाबा की तरफ देखा। बाबा, यह क्या कह रहे हैं? बाबा की आंखों में दर्द था। यह सच है बेटी, तुम्हारी माँ अमृता का रहस्य जान गई थी और इसलिए इन्हें मार दिया गया। लेकिन यह रहस्य खत्म नहीं हुआ, वह तुम्हें देकर गई है। दक्ष धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो अब फैसला तुम्हें करना है लड़की, हमारे साथ आओ और अमर हो जाओ, या फिर अपने पिता की तरह मरने के लिए तैयार हो जाओ। लड़की के हाथ ठंडे पड़ गए। बाबा धीरे धीरे पीछे हटे और उसके कान में फुसफुसाए, भागो अभी और इसी वक्त। लेकिन तभी दक्ष ने एक मंत्र पढ़ा और झोपड़ी के चारों ओर आग की दीवार खड़ी हो गई। अब कोई भाग नहीं सकता, उसने हंसते हुए कहा। लड़की को अचानक महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ जाग रहा है, कोई शक्ति, कोई पुरानी याद। दक्ष ने हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे छूता, लड़की की आंखें सफ़ेद हो गईं और उसके हाथों से एक नीली रोशनी निकली। बाबा चौंक गए। यह यह तो वही शक्ति है जो उसकी माँ के पास थी। दक्ष भी एक पल के लिए पीछे हट गया, लेकिन फिर उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। लड़की को लगा कि कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ रही है, लेकिन फिर उसे माँ की परछाई याद आई। डरो मत बेटी, ये शक्ति तुम्हारी है। और फिर लड़की ने अपनी पूरी ताकत से दोनों हाथ ऊपर उठाए और जोर से चिल्लाई, अग्नि अस्त्र! अचानक झोपड़ी के चारों ओर जल रही आग एक विशाल गोले में बदल गई और दक्ष की तरफ बढ़ी। दक्ष की चीखें गूंज उठीं। वह बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह आग उसे निगल गई और फिर सब शांत हो गया। बाबा ने धीरे धीरे लड़की की तरफ देखा, जिसकी आंखें अब सामान्य हो चुकी थीं। बेटी, तुमने कर दिखाया। लड़की ने बाबा की ओर देखा। अब क्या होगा? बाबा ने गहरी सांस ली। अब तुम अपनी माँ की तरह शक्तिशाली बन चुकी हो, लेकिन याद रखना, यह शक्ति एक जिम्मेदारी भी है। लड़की ने जलती हुई झोपड़ी के मलबे की तरफ देखा। शायद यही मेरी किस्मत थी, उसने धीरे से कहा। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है।